क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कंसीव करने के लिए संबंध बनाने का सबसे सही समय क्या है? वेलकम टू आयर वाइब्रेंट। आई एम डॉक्टर वर्षा यादव, कंसल्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पीरियड कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल विंडो। जो भी फीमेल्स होती हैं उनके हर साइकिल के बीच में एक फर्टाइल विंडो आती है जो कि ऑलमोस्ट 7 डेज की होती है। अगर उनकी साइकिल रेगुलर है तो उसमें क्या होगा, सपोज आपकी साइकिल जो है 28 डेज की है, तो हम कैसे उसमें प्रिडिक्ट करेंगे कि बेस्ट डेज कौन से हैं? तो उसमें हम क्या करेंगे, 14 डेज माइनस करेंगे 28 में से। तो जो भी हमारा डे आता है उससे 5 डेज और माइनस करके प्लस 1 डे। तो जो ये 7 डेज हो गए कि 5 डेज वो जो हमारा एक 14th डे है वो प्लस 1 डे और एक्स्ट्रा, तो वो हमारे 7 डेज हो गए हमारी फर्टाइल विंडो। उस टाइम पे ये बेस्ट पीरियड होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो 14th डे है, 14th डे हमने जो माइनस करके हमने जो लाया 14 डे, उस दिन पे हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ओव्यूलेशन क्या है? जब एग ओवरी से रिलीज होता है सो दैट कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाए। हमने 5 डेज और क्यों रखे? क्योंकि जो स्पर्म है उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 डेज का होता है। वो 5 डेज तक ऑलमोस्ट जिंदा रह पाता है, ताकि अगर 5th डे भी अगर उसको एग अगर मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो सके। सिमिलरली हमने एक दिन और एक्स्ट्रा लिया क्योंकि जो हमारा ओवा है, जो एग है, वो 24 आवर्स तक अवेलेबल रहता है। तो इस वजह से हम ये 7 डेज का फर्टाइल विंडो क्रिएट करते हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं आपकी साइकिल को देख के कि कितनी डेज की आपकी साइकिल चल रही है उसके अकॉर्डिंग। ये तो हो गई रेगुलर पीरियड्स की बात। लेकिन कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। उस केस में क्योंकि उनका हर मंथ जो है वो अलग अलग टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि उनका ये फर्टाइल विंडो कब आएगा या कौन से बेस्ट डेज हैं जिस सो दैट कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में क्या करें कि जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं यूजुअली किसी ना किसी डिजीज की वजह से होते हैं, तो आप उसके लिए कंसल्ट करें सो दैट कि आपकी वो डिजीज डायग्नोज हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। आपकी साइकिल जैसे ही इरेगुलर होगी तो फिर आपका वो डिटेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा।